नमस्ते दोस्तों, आइए आज आपको दर्शन करवाते हैं दक्षिण भारत में कर्नाटक में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ के, जिसका नाम है श्री मुरुडेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, अरब सागर के फ्रंट पर यह मंदिर स्थित है, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, बिल्कुल नेशनल हाईवे 66 पर। ये 160 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों मैंगलोर से, और 65 किलोमीटर पड़ता है कुंडापुरा से। नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो मैंगलोर है। अगर आपको यहाँ दर्शन करने हैं, आप मैंगलोर तक हवाई जहाज़ से आ सकते हैं, और बेंगलोर से भी डेली फ्लाइट चलती है मैंगलोर तक। और मुरुडेश्वर जो है ये बाय रोड बहुत ही जो बसेस चलती हैं नेशनल हाईवे 66 पर मैंगलोर मुंबई, वो सारी बसें यहाँ मुरुडेश्वर पर रुकती हैं दोस्तों। जो ओवरनाइट बसें हैं जो बेंगलोर से मुंबई जाती हैं, वो भी मुरुडेश्वर पर आकर स्टॉप करती हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चरेस्क मंदिर है ये। मुरुडेश्वर जो है मैंगलोर या गोवा से आप कोंकण रेलवे से भी आ सकते हैं, और मुरुडेश्वर रेलवे स्टेशन पर उतरिए और बिल्कुल नेशनल हाईवे 66 के पास ही ये स्टेशन पड़ता है। वहाँ से आप आसानी से इस मंदिर में आ सकते हैं। ये दोस्तों ऐसा एक ज़बरदस्त मंदिर है जहाँ पर आप पूरे साल आ सकते हैं कभी भी, और हर सीज़न जो है उसमें इस मंदिर का नज़ारा देखने लायक होता है। दोस्तों, इसी जगह पर प्राचीन मंदिर स्थित था जो धीरे धीरे ख़राब हो रहा था, और लोकल जो लोग थे यहाँ के, उन्होंने ट्राई किया कि उस पुराने मंदिर को फिर से नया बना दिया जाए, बट उनसे बन नहीं पाया। और काफ़ी लंबे समय के बाद जो प्रेजेंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, मिस्टर आर.एन. शेट्टी की बहुत ही मेहनत वाली कोशिश थी, जिसका ये नतीजा है जो आज आप मंदिर देख रहे हैं। मिस्टर शेट्टी ने रेनोवेशन स्टार्ट किया था इस जगह का 1977 में, आज से ठीक 45 साल पहले। और ये तमिलनाडु से जाकर जो मूर्तिकार थे, शिल्पकार थे, उन्हें लेकर आए थे, और इस मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया। और पूरा का पूरा मंदिर दोस्तों ये ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। और जो एक बहुत बड़ी मूर्ति शिव जी की बनी हुई है, वो यहाँ पे हिल है, कंदुका हिल, उस पर जो शिव जी की मूर्ति बनी है, ये विश्व की सबसे बड़ी शिव जी की मूर्ति है। और इस मूर्ति से इस जगह की खूबसूरती को 4 चांद लग गए दोस्तों। शिव जी की प्रतिमा की ऊंचाई जो है वो 123 फुट है दोस्तों, और ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। और यहाँ पर ये लैंडमार्क भी है दोस्तों, बड़ी दूर से नजर आती है ये मूर्ति। दूसरा, जो इस मंदिर का गेट है, जिसे राजा गोपुरम कहते हैं, ये बिल्कुल मंदिर के सामने स्थित है, ये देखिए। और ये जो गोपुरम है दोस्तों, ये गेट जो है ये 249 फीट ऊंचा टावर है, और इसका इनॉग्रेशन मई 2008 में हुआ था दोस्तों। जो ये मॉन्यूमेंट है, इसकी लोकेशन आप देखेंगे बिल्कुल अरेबियन सी के किनारे पर है, और ये दोनों मिलकर एक बहुत ही अनोखा नज़ारा प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। अब आप देखिए, ये इस तरह से बारिश के मौसम में क्या ज़बरदस्त सीन है। लहरें बड़ी तेज़ी से उठ रही हैं, और बिल्कुल उसी के किनारे ये मंदिर स्थित है। इन लहरों को देखकर दोस्तों इस तरह प्रतीत हो रहा है मानो अरेबियन सी ईश्वर के चरणों का वंदन करना चाहता हो, ईश्वर के चरणों को चूमना चाहता हो, और ये लहरें बिल्कुल मंदिर के पास आकर शांत हो जाती हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है दोस्तों मुरुडेश्वर महादेव का। दोस्तों, अब मैं आपको इस स्थान का महत्व और यहाँ का इतिहास बताता हूँ जो शास्त्रों में वर्णित है। रावण जी जो हैं, आप सब जानते हैं कि शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और बहुत ज़्यादा उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। एक बार रावण जो हैं वो जाते हैं कैलाश पर्वत, और वहाँ पर जाकर जो शिव तांडव स्त्रोत है उसका जाप करते हैं, तपस्या करते हैं, और शिव जी दोस्तों प्रसन्न हो जाते हैं। और जब शिव जी प्रकट होते हैं तो रावण से पूछते हैं कि क्या चाहिए उन्हें। तो रावण जो है वो शिव जी से कहता है कि मुझे आत्मलिंग चाहिए। तो शंकर भगवान, आप सब जानते हैं, भोलेनाथ हैं, वो रावण जी को आत्मलिंग दे देते हैं, लेकिन एक सावधानी भी उसे बताते हैं कि लंका जाते हुए कहीं भी जो ये आत्मलिंग है उसे ज़मीन पर ना रखा जाए। अब रावण जो है बड़ा खुश हो जाता है आत्मलिंग लेकर,
और कैलाश पर्वत से सीधा लंका की तरफ चलने जाता है। अब जो देवता होते हैं उन्हें भी पता लगता है कि रावण जो है उसे आत्मलिंग मिल गया है, और देवता ये सोचते हैं कि रावण जो है ये विश्व का बहुत बड़ा ताकतवर राजा बन जाएगा और अमर हो जाएगा अगर इसके पास आत्मलिंग रह गया। अब वो एक योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से ये आत्मलिंग जो है रावण से वापस लिया जाए। दोस्तों, देवताओं को भी पता था कि रावण जो है बहुत ही अनुशासित भक्त हैं शंकर भगवान के, और बिल्कुल वक्त पर शंकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो रावण जो है वो चलता हुआ लंका की तरफ जा रहा था, और एक जगह आई दोस्तों जिसे आज की तारीख में गोकर्णा कहते हैं। वहां पर आकर रावण जैसे ही पहुंचता है तो विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को थोड़ा सा ढक लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे शाम हो गई। अब रावण जो है वो माया जाल में आ जाता है और सोचता है कि संध्या हो गई और शिव जी की पूजा अर्चना का समय हो गया। तो मन में उसके विचार आता है कि आत्मलिंग अब मैं कहाँ रखूँगा, और उसे शंकर भगवान ने बोला था कि आत्मलिंग नीचे नहीं रखना है बिल्कुल भी। अब इसी समय जो गणेश जी हैं वो ब्राह्मण वेश में वहाँ गायें चरा रहे थे। तो रावण उन्हें बुलाता है कि बेटे यहाँ आओ, और ये आत्मलिंग है इसका ध्यान रखो, इसे नीचे मत रखना, तब तक मैं संध्या की पूजा अर्चना कर लूँ। अब गणेश जी कहते हैं कि ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा आत्मलिंग का, लेकिन 3 बार मैं आपको बुलाऊंगा। अगर आपने 3 बार मेरी आवाज़ नहीं सुनी तो मैं ये आत्मलिंग जो है नीचे रख दूंगा। ये सुनकर रावण जो है अपनी संध्या की पूजा के लिए कहीं थोड़ी दूर जाता है हाथ मुंह धोने, ऐसा मान लो। और गणेश जी जो हैं ये जानते थे कि क्या करना है मुझे। अब इन्होंने फटाफट 3 आवाज़ें लगाई जो रावण ने नहीं सुनी, और गणेश जी ने जो आत्मलिंग है उसे धरती पर रख दिया। अब जैसे ही धरती पर रखा, आत्मलिंग जो है वो वहीं पर स्थापित हो गया। ये जगह गोकर्णा है दोस्तों, जहाँ पर ये आत्मलिंग जो है ये स्थापित है, और इसी वजह से गोकर्णा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिव मंदिर है दोस्तों। अब रावण जैसे ही आता है तो रावण देखते हैं कि आत्मलिंग तो नीचे स्थापित कर दिया गया है, और बहुत ही वो गुस्से होता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये माया जाल था, जिस वजह से मैं जो है इस तरह से धोखे में चला गया पूजा अर्चना करने, और आत्मलिंग जो है वो यहीं पर स्थापित हो गया। अब रावण बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और उस समय गणेश जी के सिर पर वो वार करता है, और जो चीज़ें जिस चीज़ में शिवलिंग लाया गया था, जैसे उसके ऊपर एक कपड़ा लपेटा गया था, उसके ऊपर एक आवरण था, और उसे एक सूत्र से बांधा हुआ था, ये सब चीज़ें जो है रावण बड़े गुस्से में फाड़ फूड़ के और इधर उधर वो फेंक देता है इन चीज़ों को। और गोकर्णा में जो मंदिर है आप वहाँ देखेंगे जो मूर्ति है वो गाय के कान जैसी है, इसी वजह से उसका नाम गोकर्णा पड़ा। गो मतलब गाय, कान मतलब उसका कर्ण, संस्कृत में कर्ण का मतलब कान होता है। और वो जो है शिवलिंग आत्मलिंग उसे वहां से उखाड़ नहीं पाया, इसी वजह से यहाँ जो आत्मलिंग है उसे कहते हैं महाबलेश्वर। अब जिस पात्र में शिवलिंग लाया गया था उसे रावण उठा के फेंकता है, और वो जाके गिरता है 23 मील दूर। वहां पर मंदिर बना हुआ है सज्जेश्वर। जो ढक्कन होता है शिवलिंग का उसे फेंकता है वो साउथ वाली साइड 27 मील दूर। वहाँ जो मंदिर बना है उसे कहते हैं गुणेश्वर। और जिस कपड़े में आत्मलिंग लपेटा हुआ था उसे वो फेंकता है 32 मील दूर कंदुका हिल पर। ये कंदुका हिल जो है ये यहीं है मुरुडेश्वर पर, जहाँ पर शिव जी की सबसे बड़ी मूर्ति बनी हुई है, और इसे कहते हैं मुरुडेश्वर। और जिस धागे से, जिस सूत्र से शिवलिंग और उसके ऊपर कपड़ा बांधा गया था वो भी दक्षिण भारत में जाकर एक जगह पर गिरता है जहाँ पर मंदिर बना हुआ है धारेश्वर। अब दोस्तों ये 5 जो लिंग हैं शिव जी के, ये जो 5 मंदिर हैं ये कहलाते हैं शिव जी के 5 क्षेत्र। और शिव जी और पार्वती जब उन्होंने ये घटना सुनी तो वो इन 5 जगह पर आकर उन्होंने ये जगह देखी और ये कहा कि जो भी भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे उनकी मनोकामना पूर्ण होगी और वो हमेशा संपन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और मुक्त होकर
शिव जी के धाम पहुंचेंगे। तो दोस्तों मिस्टर आर.एन. शेट्टी ने 1984 में ये मंदिर बना दिया था। एंड यहाँ पर दोस्तों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन महीनों में आप बहुत ही मज़े से आ सकते हैं। और यहाँ मंदिर में जाने की जो ड्रेस है वो धोती है दोस्तों। यहाँ पर नॉर्मली टी शर्ट, जीन्स, पैंट ये सब अलाउ नहीं होती। और जो महिलाएं हैं दोस्तों उन्हें सिर्फ साड़ी या चूड़ीदार सूट और दुपट्टे के साथ अंदर जाना अलाउड है गर्भगृह में। और अगर आपकी ड्रेस इस टाइप की नहीं है तो आप गर्भगृह में जाकर पूजा पाठ नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण और मनोरम तीर्थ है कर्नाटक में, मुरुडेश्वर। आप जब भी कर्नाटक आएँ तो आप इस तीर्थ पर आकर शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरह से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तरह तरह की वो लोग फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, क्योंकि बहुत ही फोटोग्राफिक मंदिर है ये। विश्व का सबसे बड़ा गोपुरम और विश्व की सबसे बड़ी शंकर जी की मूर्ति। ओम नमः शिवाय दोस्तों, धन्यवाद।